नमस्कार मंडली। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा लिस्ट, राइट? अब इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टपल। आई होप आप रेडी हो टपल सीखने के लिए। तो फटाफट जाते हैं वीएस कोड में, राइट, और देखते हैं टपल होता क्या है। ठीक है। अब देखो टपल क्या है। सीक्वेंस डेटा टाइप है। 3 डेटा टाइप मैंने बताया था सीक्वेंस में। एक था स्ट्रिंग, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा था लिस्ट, वो भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरा है टपल। ठीक है। टपल क्या होता है? एकदम एग्जैक्ट लिस्ट जैसा होता है। सिर्फ एक डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस क्या है? टपल जो होता है वो इम्यूटेबल होता है और लिस्ट जो होता है म्यूटेबल होता है। अगर आपने मेरा लिस्ट वाला वीडियो देखा तो उसमें मैंने क्या बताया, लिस्ट में आप एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, एक एलिमेंट की जगह दूसरे एलिमेंट डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लिस्ट के अंदर कर सकते हो। लेकिन टपल क्या है? इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब इसको जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। एक बार टपल बन गया उसके बाद उसके एलिमेंट को आप अपडेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन टपल में नहीं कर सकते, क्योंकि लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल मतलब जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। इम्यूटेबल मतलब जिसमें आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो टपल इज इम्यूटेबल। ठीक है, यही डिफरेंस है। इसकी वजह से क्या होता है? लिस्ट में जैसे अपेंड, रिमूव, ये सारे मेथड्स है, लेकिन टपल में ये सारे मेथड्स आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, ऐड करने के लिए, रिमूव करने के कोई मेथड आपको टपल में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते। पहले देखते हैं टपल बनाया कैसे जाता है। तो टपल बनाने का तरीका एकदम सिंपल है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिस्ट फोल्डर के अंदर टपल इंट्रो डॉट पी वाई नाम का फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे हम बनाएंगे टपल। टपल बनाने का तरीका सेम है जैसे लिस्ट बनाते थे, सिर्फ छोटा डिफरेंस है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं टी पी एल, यानी कि टपल। राइट, और टपल बनाने का तरीका पहला एकदम सिंपल सा है। यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, जैसे लिस्ट में क्या होता था, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट होता था, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट होता है। बट ये ब्रैकेट जो होता है ना, ऑप्शनल होता है। ठीक है, ये ब्रैकेट ऑप्शन होता है, बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टपल में मैं 1 2 ऐसे 3 4 5, ये 5 एलिमेंट डाल दिया मैंने। ठीक है, ये टपल बन गया अपना। ऑलराइट, और ये टपल में कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट्स है। ठीक है, अब टपल का एक और खासियत है, मैंने क्या बोला है, ब्रैकेट जो है ऑप्शनल है। यानी कि अगर यहाँ से आप ये ब्रैकेट निकाल दोगे तो भी ये टपल रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट के साथ टेस्ट करते हैं कि टपल है क्या। तो यहाँ पे मैं, अगर किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है, यानी कि उसमें किस टाइप का डेटा सेव है। ठीक है, इस टीपीएल वेरिएबल में किस टाइप का डेटा सेव है? टपल। लेकिन अगर हमको प्रोग्राम के थ्रू पता करना है तो कैसे करेंगे? यूजिंग टाइप फंक्शन, राइट। मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और ये वेरिएबल डाल देंगे। तो रन करते हैं और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखो टाइप में क्या है? टपल आया। ठीक है, और मैंने क्या बताया, ये ब्रैकेट जो है ऑप्शनल है टपल में। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे उसके प्रेजेंटेशन के लिए हम लोग ब्रैकेट लगाते हैं मोस्टली, लेकिन ये ब्रैकेट आप निकाल दोगे तो भी ये चलेगा। ठीक है, तो भी ये क्या है? टपल है। और अगर मैं इसको वापस रन करूंगा देखो तो भी ये टपल है। ठीक है, तो ब्रैकेट आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा रखो, ताकि वो प्रेजेंटेशन उसका वैसे प्रॉपर रहता है। दिखने में हाँ लगता है कि यही ये कुछ टपल जैसा है, नहीं तो सब सारे नंबर्स हवा में उड़ेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर ऐसा राउंड ब्रैकेट लगता है, लेकिन लिस्ट में क्या लगता है? स्क्वायर ब्रैकेट लगता है बनाने का तरीका। ठीक है, प्लस इसमें ये ऑप्शनल होता है, लिस्ट में ऑप्शनल नहीं होता है। ऑलराइट, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये टपल अगर आप यहाँ पे देखो, सिर्फ एक एलिमेंट अगर आप टपल में रखोगे, सिर्फ एक एलिमेंट, तो ये टपल कहलाएगा नहीं। ठीक है, अगर रन करूँ इसको तो यहाँ पे देखो ये इंटीजर टाइप हो गया। ऑलराइट, आप बोलोगे ऐसा क्यों? ये तो रॉन्ग है। ठीक है, रॉन्ग नहीं है, ऐसा होता है कि जब टपल में एक एलिमेंट होता है ना, तो आपको यहाँ पे ऐसे लगाना पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ब्रैकेट ऑप्शनल है। ठीक है, अगर ये टपल को मैं यहाँ पे, ये ब्रैकेट ऑप्शनल है, मैंने एक ही एलिमेंट रखा है बस। ठीक है, आपको आपके हिसाब से ये टपल होना चाहिए, लेकिन अगर ये ब्रैकेट में ऑप्शनल तो निकाल भी सकता हूँ। अब देखो ये क्या हो गया है, ये सिंपल सा एक नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, ब्रैकेट क्योंकि ऑप्शनल है, तो इसलिए जो अपना पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको क्या समझ रहा है, ये सिर्फ इंटीजर नंबर है। ऑलराइट, इसलिए यहाँ पे देखोगे तो टपल का क्या दे रहा है? इंटीजर टाइप दे रहा है। इसलिए यहाँ पे अगर आपको इसको टपल रखना है टाइप, ठीक है, टपल टाइप रखना है, तो यहाँ पे एक कॉमा लगाओ। ठीक है, चाहे ब्रैकेट हो चाहे ना हो। अगर आपको इसको चाहिए कि ये टपल टाइप रहे, तो यहाँ पे ऐसा आप ब्रैकेट, यहाँ पे पहले नंबर के बाद में यहाँ पे ऐसा कॉमा लगाओ, तो ये ऐसा टपल रहेगा। या फिर ब्रैकेट निकाल दोगे तो भी ये कॉमा रहना चाहिए, नहीं तो ये इंटीजर टाइप हो जाएगा। देखो अभी भी टपल टाइप है, अगर ये निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका इंटीजर टाइप। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया टपल बनाया कैसे जाता है। टपल में आप मल्टीपल एलिमेंट्स डाल सकते हो, या एक एलिमेंट रखोगे तो भी चलेगा, आपके ऊपर है। ब्रैकेट रखना है रखो, ब्रैकेट भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा ब्रैकेट रखने का हमेशा। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट इज टपल बनाना सीख लिया हम लोगों ने, टाइप निकालना सीख लिया टपल का। अब मैंने क्या बोला, टपल इज इम्यूटेबल, यानी कि टपल के एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, टपल में भी क्या होता है? इंडेक्स होता है। ठीक है, टपल में भी क्या होता है? ऑर्डर्स होते हैं।
तो उसमें इंडेक्स, जैसे लिस्ट में क्या होता है इंडेक्स नंबर्स होते हैं, वैसे टपल में भी इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, यहाँ पे टपल में भी इंडेक्स नंबर होता है। ठीक है, 1 का इंडेक्स नंबर होगा 0, 2 का 1, 3 का 2, ठीक है, सबका इंडेक्स नंबर होगा। ऑलराइट, ये तो पता ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, टपल इज इम्यूटेबल, मतलब टपल के एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि लिस्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, लिस्ट में हम लोग अपेंड, रिमूव, ये सब मेथड्स है। इसके अंदर ये सारे मेथड्स नहीं है, क्योंकि आप इसके एलिमेंट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राई करते हैं टपल के एलिमेंट को अपडेट करने को। यहाँ पे जो 2 है ना, इसका इंडेक्स नंबर क्या है 1। अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगा टपल, मैंने वेरिएबल का नाम, उसके बाद इसका इंडेक्स नंबर कितना है 1 है, राइट। तो यहाँ पे लिखूंगा 1 इज इक्वल टू, इसके अंदर मैं 10 डाल देता हूँ। ठीक है, अब इस टपल को मैं प्रिंट करने को ट्राई करते हैं, रन करते हैं यहाँ पे। तो रन करने पे यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, इसी लाइन पे एरर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि जो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है या वैल्यू है 2, उसको रिप्लेस करके वहाँ पे 10 डाल दो टपल में। लेकिन टपल क्या है, इम्यूटेबल है, इसलिए यहाँ पे देखो एरर आया, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट्स। टपल ऑब्जेक्ट में आप आइटम्स को असाइन नहीं कर सकते, एक बार क्रिएट हो गया उसके बाद उसमें आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आई होप आपको समझ में आ गया टपल इम्यूटेबल क्यों है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए बोला जाता है टपल इज इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। अब देखो एक और चीज मैं बताता हूँ आपको, जैसे हम लोग लिस्ट में क्या करते थे, इटरेट करता। अगर मुझे टपल के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो किसके थ्रू करूंगा, इंडेक्स नंबर के थ्रू, राइट। तो मुझे सपोज 1 को प्रिंट करना है, तो मैं क्या यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रिंट, यहाँ पे टपल, उसका इंडेक्स नंबर क्या है 1, राइट। ठीक है, ये मुझे, सॉरी, मुझे इसको 1 को प्रिंट करना है तो इसका इंडेक्स नंबर क्या चाहिए 0, ये मुझे प्रिंट करके क्या देगा 1 देगा, ऑलराइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, जो इंडेक्स नंबर 1 पे है क्या 2, ये प्रिंट करके चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स नंबर क्या लूंगा मैं 1, के बाद इसको प्रिंट करेंगे, यहाँ पे देखो 2 प्रिंट हुआ। ऐसे सारे एलिमेंट्स को अगर मुझे प्रिंट करना है तो एक एक करके प्रिंट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे 100, अभी तो यहाँ पे सिर्फ 5 एलिमेंट्स है, सिर्फ 5 वैल्यूज है। अगर यहाँ पे 100-200 वैल्यूज होती तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे एक एक लाइन प्रिंट करते हैं। अगर आपको सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना रहे ऐसे कंसोल में, नहीं, राइट। तो उस केस में हम लोग यूज करेंगे क्या, इटरेशन, लूप। ठीक है, ये क्या है, इटरेबल है, यानी कि इसके अंदर हम लोग लूप यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिस्ट में यूज करते थे सेम वैसे ही यहाँ पे भी आप लूप यूज कर सकते हो। टपल के ऊपर अगर आपको लूप यूज करना है, मैं इसको कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो सिंपल आपको लिखना है फॉर, और यहाँ पे लिखना है नम, इसके बाद इन, उसके बाद इस टपल का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम जिसमें टपल सेव है, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे लगाना है आपको कोलन। उसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपली सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो ये से प्रिंट कर रहे थे, तो ये प्रिंट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे ये जो नम है ये वैल्यू मुझे प्रिंट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 5, ऑलराइट। तो सारी वैल्यूज को मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लाइन में प्रिंट किया इंस्टेड ऑफ ये 4-5 लाइन के। क्या यूज़ किया मैंने, लूप। तो आप भी अगर टपल के ऊपर आपको इटरेशन करने हैं, ठीक है, तो आप लूप यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पे होता है, जैसे लिस्ट में मैंने आपको इन ऑपरेटर बताया था। ठीक है, मैंने अब जब ऑपरेटर पढ़ा था तो वहाँ पे इन पढ़ाया था। ठीक है, मुझे पता करना है कि इस लिस्ट के अंदर, ठीक है, इस लिस्ट के अंदर कोई वैल्यू है कि नहीं। सपोज मुझे पता करना है इसमें 4 है कि नहीं है। ठीक है, अभी देख के तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन प्रोग्राम के थ्रू अगर आपको करना है तो कैसे करोगे। तो मुझे अगर पता करना है इसमें 4 है कि नहीं इस टपल के अंदर, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपल यहाँ पे लिखूंगा इफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। ठीक है, मुझे 4 पता करना था, यहाँ पे लिखूंगा 4 इन टपल। ठीक है, अगर 4 है इस टपल, 4 इस टपल के अंदर है, तो क्या लिखो, यहाँ पे प्रिंट करना है अपने को, यहाँ पे प्रिंट करना है 4 इज प्रेजेंट, एल्स यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इज नॉट प्रेजेंट, दैट्स इट। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। तो इन ऑपरेटर आप लिस्ट में भी यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग में भी यूज कर सकते हो, और टपल में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ क्या क्या 4 इन टपल, क्या 4 इस टपल के अंदर है। अगर रहेगा तो यहाँ पे 4 इज प्रेजेंट प्रिंट होगा, अदरवाइज 4 इज नॉट प्रेजेंट प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रन करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 4 इज प्रेजेंट, क्योंकि 4 इस टपल के अंदर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 डाल दूँ, क्या 10 इस टपल के अंदर है, नहीं है। तो यहाँ पे आना चाहिए 4 इज नॉट प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे 10 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 10 इज नॉट प्रेजेंट आ रहा है। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया। एक और चीज, जैसे यहाँ पे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एरर आता है, तो इसमें भी वही एरर आएगा। अगर यहाँ पे देखो मैंने 0 1 2 3 4, यहाँ पे लास्ट इंडेक्स नंबर कितना है 4 है। अगर मैं यहाँ पे एक और इंडेक्स नंबर एक्सेस करने को ट्राई करूँ, प्रिंट, ठीक है, इंडेक्स नंबर, अगर मैं 5th ट्राई करूँगा एक्सेस करने को, क्या होगा क्या, ठीक है, क्या ये मुझे कुछ वैल्यू देगा, लेट्स सी। यहाँ पे वैल्यू नहीं देगा, आपको एरर देगा। ठीक है, टपल इंडेक्स आउट ऑफ रेंज मतलब
ये जो 5th इंडेक्स आप डाल रहे हो इसमें है ही नहीं, ठीक है? मतलब इसका लास्ट इंडेक्स नंबर 4 है, अगर आप 5 डालोगे तो क्या होगा? इंडेक्स आउट ऑफ रेंज बताएगा, ठीक है? ये एरर आएगा आपको। ऑलराइट, ऑलराइट, तो टपल के अंदर हमने देखा इम्यूटेबल टपल क्यों है, फिर उसका ऑर्डर्ड एलिमेंट्स क्या ऑर्डर, इसलिए हम लोग इसमें इंडेक्स नंबर यूज करते हैं। इसके अंदर स्लाइसिंग भी आप कर सकते हो, जैसे उन्होंने लिस्ट में स्लाइसिंग किया था, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? नेस्टेड टपल भी बना सकते हो, फिक्स साइज होता है। देखो टपल में वैल्यूज आप ना ऐड कर सकते हो ना निकाल सकते हो, इसलिए इसका साइज फिक्स होता है, ठीक है? टपल बनाया कैसे जाता है ये समझ में आ गया। अगर सिंगल टपल रहेगा, ठीक है, सिंगल एलिमेंट रहेगा टपल में, तो आपको यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। उसके बाद टपल में आप मतलब क्या होता है? हेट्रोजीनियस होता है टपल, होता है हेट्रोजीनियस। जैसे लिस्ट क्या था? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब उसमें आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ पे इंटीजर डाला, इसके साथ साथ मैं यहाँ पे स्ट्रिंग भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे बुलियन भी डाल सकता हूँ। तो सारी टाइप की वैल्यू आप एक ही टपल में ऐड कर सकते हो, इसलिए उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब उसमें एक ही टाइप की वैल्यू होगी, तो उसको बोलेंगे होमो, मतलब सेम। ऑलराइट, तो बाकी की चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो करना है आपको कर दो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।